नमस्कार, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइज़र में। यदि मित्रों आपकी आपकी जो राशि है तुला है या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आपके अंदर शुक्र की प्रधानता है और शुक्र की प्रधानता के कारण आपका जो सोचना विचारना है वो स्वच्छंद रहता है। आप दूसरे लोगों को शीघ्रता से आकर्षित भी कर लेते हैं या फिर आप दूसरों के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। आपके पास सुख संपदा के सारे साधन भी होते हैं, लेकिन आप खर्चीले स्वभाव के भी रहते हैं। खर्चीले स्वभाव के कारण आपको कई बार धन की कमी का अनुभव होने लगता है, फिर आपकी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। और शुक्र लगने वाले या जिन जातकों की जीवन में शुक्र की प्रधानता रहती है वो बेहद संवेदनशील रहते हैं। इसलिए जरा सी प्रतिकूल स्थिति कोई आ जाए तो वो उदासी में चले जाते हैं, या फिर उनको अनावश्यक कोई लाभ मिल जाए, अनावश्यक कोई पदवी मिल जाए तो वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उत्साहित में कई तरह की मान मर्यादा भूल जाते हैं। तुला लग्न वालों के लिए एक और प्रधानता है, ये खूब धन कमाते हैं। ये व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में भी बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि ये नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता की विशेष धाक जमाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं, या फिर इनकी जन्म कुंडली में कई ऐसी ग्रह स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जो इनसे ज़्यादा खर्चा करा देती हैं। इसलिए देखने में आया है कि युवावस्था में, ये प्रौढ़ावस्था से पहले पहले तो बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी प्रौढ़ावस्था का अंत होने लगता है, ये वृद्धावस्था की तरफ जाने लगते हैं तो धन की कमी का अनुभव करने लगते हैं। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, इनके शरीर में शिथिलता आने लगती है, वो जोश, वो उत्साह नहीं रहता है जो रहना चाहिए। क्योंकि शुक्र के अंदर एक और गुण भी है कि ये हमें ओजस्वता प्रदान करता है, ये हमें अतिरिक्त उत्साह प्रदान करता है। इसलिए जो जो शुक्र लग्न के जातक हैं या जिन लोगों की तुला राशि रहती है वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये नाचने गाने में, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में, नाटक में, फिल्मों में भी अति गहरी रुचि लगते हैं। इनको पढ़ने लिखने का भी शौक़ रहता है। ये पर्यटन के क्षेत्र में भी ज़्यादा सक्रिय भी होते हैं। सक्रिय नहीं रहते यदि वो, उनको घूमने फिरने की वह शौक़ रहता है, और यदि वो ऐसे क्षेत्रों को व्यावसायिक रूप में चुने तो उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे जातकों को प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़े, यानी कि इनके जीवन में धन की कमी होने लगे, या धन संचित नहीं हो पाता हो, या फिर उनके परिवार में किसी तरह की प्रतिकूल स्थितियाँ निर्मित होने लगी हों, या फिर उनको जीवन साथी का सहयोग उनको लगता है कि अब कब मिल रहा है, पूरा सहयोग नहीं मिल रहा, या उनके प्रेम में या संबंधों में किसी तरह की कटुता आ रही है, तो ऐसे जातकों को समय रहते कुछ उपायों की मदद ले लेनी चाहिए। ये उपाय इनकी जीवन की जो जो एक असंतुष्टि की भावना है उसमें काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों को, इनका शुक्र लग्न, तुला लग्न है या तुला राशि है, उन जातकों को सबसे पहले तो अपने सास या ससुर से चांदी का उपहार अवश्य लेना चाहिए। उस चांदी को हमेशा अपने शरीर पर धारण करके रहना चाहिए। यदि स्त्रियां हैं तो उनको अपनी सास से चांदी की कोई भी चीज़ लेके अपने शरीर पर धारण करके रखना चाहिए। और यदि पुरुष हैं तो पुरुषों को तो निश्चित रूप से ससुर का आशीर्वाद, ससुर के हाथ से चांदी धारण करके रखनी चाहिए। इसके अलावा इनको महीने में 1-2 बार किसी मंदिर में जाकर 1-2 मुट्ठी पीली सरसों वहाँ चढ़ाते रहना चाहिए। मंदिर में चढ़ाना मुश्किल हो तो किसी एकांत स्थल में जहाँ ईश्वर की कोई प्रतिमा हो या कोई शिवाला हो, वहाँ पर आप पीली सरसों चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को चाहें या फिर नियमित रूप से महीने में 1 बार या महीने में 3 बार आप मक्खन, दही या फिर दूध में थोड़ी सी केसर डाल के किसी मंदिर में देते रहेंगे, किसी ब्राह्मण को उसका दान करते रहेंगे, तो भी आपके जीवन में किसी तरह की असंतुष्टि की भावना नहीं आएगी, किसी तरह की कमी नहीं आएगी, ना संबंधों में कटुता आएगी, ना आपके पास धन की कमी रहेगी, ना व्यवसाय में किसी तरह की गिरावट आएगी। यदि तुला लग्न या तुला राशि वाले जातकों को लगता है कि उनका जीवन साथी से संबंध क्षीण हो रहा है, संबंधों में किसी तरह का मनमुटाव पैदा हो रहा है, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है,
तो ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए और अपने संबंधों को सुधारने के लिए ये जातक स्नान के समय दही के माध्यम से अपने जननेंद्रिय को साफ करते रहें। शुक्र, दही को शुक्र का कारक माना गया है, और जब दही के माध्यम से हम जननेंद्रिय की सफाई करते हैं तो शुक्र की जो अशुभता है, शुक्र के जो अशुभ प्रभाव है, हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसे जातकों को जिनका लग्न तुला में हुआ हो या जिनकी जन्म राशि ही तुला हो, ऐसे जातकों को अपने ससुराल से कांसे के पात्र, कांसे के बर्तन अवश्य लेने चाहिए। वैसे पहले तो प्रचलन था, अब धीरे धीरे प्रचलन समाप्त हो गया। अब हमने शादी विवाह में तांबे के या पीतल के बर्तन देना छोड़ के उसकी जगह कांच के या बोन चाइना के बर्तन देना शुरू कर दिया है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का प्रचलन बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या कांच के बर्तन हो या क्ले चाइना के बर्तन हो, इनसे हमारे जीवन में शनि और राहु की प्रबलता बढ़ती है। इसलिए संबंधों में भी कटता आती है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव भी आते हैं। उतार चढ़ाव के साथ में जो परस्पर संबंध है उनमें भी कटुता का भाव आता है। उनमें भी कई तरह के संदेह, कई तरह के द्वंद्व की स्थितियाँ बन जाती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में स्थिरता का दौर चलता रहता है, लेकिन अनावश्यक उथल पुथल मच जाती है और सबके पीछे या तो बोन चाइना या कांच के बर्तन ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि कांच के बर्तनों में कोई क्रैक आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए या वो जीर्ण शीर्ण हो जाए तो वो निश्चित रूप से राहु की प्रबलता को बढ़ा देते हैं, और राहु के प्रवेश से हमारे जीवन में अविश्वास का भाव जागृत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो पुरानी प्राचीन परंपरा है, परंपराएं वैज्ञानिक होती हैं और आधुनिक विज्ञान प्रयोग होता है। प्रयोग तो निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे आप साबुन का प्रयोग करते हैं, एक महीना किसी और साबुन से नहाते हैं, फिर किसी और साबुन से नहाते हैं, फिर किसी और साबुन से नहाते हैं, और जब तक आप निर्णय निकालते हैं कौन सा साबुन आपके लिए ज़्यादा सूट है, तब तक वो साबुन आना ही बंद हो जाता है। तो प्रयोग होते हैं जुगाड़, लेकिन अनुभव जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, और शाश्वत अनुभव हमेशा एक जैसे परिणाम देते हैं। तो परंपरा से हमारे पूर्वजों ने ये अनुभव कर लिया था, ये ज्ञात कर लिया था कि राहु के प्रकोप से अपने जीवन को बचाने के लिए सबसे पहले तो ससुराल से आप कांच के बर्तन ना लें, क्ले चाइना के बर्तन ना लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लें, लोहे की चीज़ें ना खरीदें। क्योंकि यदि आप इनको लेंगे, अपने घर में सुरक्षित रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में राहु की प्रबलता बढ़ेगी। या फिर एक आपने अनुभव किया होगा कि हमारे यहाँ लड़की के माँ बाप लड़की के घर आके पानी तक नहीं पीते। उसका एक ही कारण था कि वो यदि वहाँ रहना शुरू कर देंगे तो उनके साथ में राहु का प्रवेश भी घर में हो जाएगा। फिर वो जो पारस्पर संबंध है, जो पति पत्नी का संबंध है, वो उतना मधुर नहीं रह जाता, वो किसी ना किसी कारण से उसमें कटुता का भाव आ जाता है। तो ऐसे जातक इनका तुला लग्न है या तुला राशि है, अपने घर में कांसे के बर्तन अवश्य रखने चाहिए। और ये बर्तन यदि ससुराल से मिले हों, विवाह के समय मिले हो, तो ये अति उत्तम है। ये जीवन में बहुत सारी मधुरताएं बना रखते हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आने देते। घर परिवार में हमेशा आनंद का और उन्नति का भाव रहता है। तो ऐसे जातकों को यदि वो विवाह को ज़्यादा समय हो गया है तो वहाँ से मांग के भी ला सकते हैं, अन्यथा पत्नी के माध्यम से खरीद के अपने घर में स्थापित करके रख सकते हैं। और ऐसे पात्रों में आप कोई चीज़ भर सकते हैं, धान्य भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, दालें भर के रख सकते हैं, और इससे आपके परिवार में किसी तरह की कमी नहीं होगी, किसी तरह की मनमुटाव की भावना नहीं होगी, कलह की स्थितियाँ निर्मित नहीं होगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब मैं एक अंतिम उपाय बताने वाला हूँ। वो अंतिम उपाय है, यदि तुला लग्न या तुला राशि वालों को धन की कमी का अनुभव होने लगे या फिर अनावश्यक खर्चे आ जाएं, खर्चे इतने बढ़ जाएं कि उनके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ने लग जाए, तो ऐसे जातकों को समय रहते हीरा धारण कर लेना चाहिए। लेकिन हीरा हमें आकर्षण शक्ति देता है, हमें ऐश्वर्य प्रधानता देता है, लेकिन धन का व्यय बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तुला के लिए या शुक्र के लिए हीरे को प्रथम रत्न माना गया है, लेकिन इसकी जगह आप सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं, उपल भी धारण किया जा सकता है। और सबसे अद्भुत चीज़ है, यदि पुखराज धारण
ये पुखराज के साथ में पन्ना धारण कर लें तो बुद्धि भी सही रहती है, धन का आगमन भी सहज बना रहता है और किसी तरह की मनमुटाव या किसी तरह की प्रतिकूल स्थितियों के सामने की आने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। तो तुला लग्न वालों को ये छोटी सी मेरी बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में लग्न का ग्रहों का तो का हमेशा प्रवेश और होता ही रहता है। ग्रह गोचर के हिसाब से ग्रह अपनी स्थितियाँ बदलते रहते हैं और ऐसे में यदि तुला लग्न में शुक्र का अशुभ भाव आने लगे तो इन उपायों की मदद से हम जीवन को स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। धन्यवाद मित्रों।